देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश के प्रधानमंत्री का अपना प्रोटोकॉल है। प्रधानमंत्री जब किसी राज्य के दौरे पर जाएंगे तो यही प्रोटोकॉल राज्य के मुख्यमंत्री को भी मानना होगा और प्रोटोकॉल के तहत पीएम को पूरा सम्मान देना होगा। लोकतांत्रिक देश भारत का यही तकाजा भी है, लेकिन अब लगता है कि कांग्रेस इस तकाजे में यकीन नहीं रखती। सूत्रों के मुताबिक कैथल में मुख्यमंत्री हुड्डा की हूटिंग के बाद कांग्रेस ने फरमान जारी कर दिया है कि कोई भी कांग्रेसी सीएम प्रधानमंत्री का स्वागत तो करे, लेकिन मोदी के साथ मंच साझा ना करे। अब ये बीच बहस का बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेसी सीएम अब मोदी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे? क्या राजनीति के चक्कर में लोकतंत्र का प्रोटोकॉल भी टूटेगा? हरियाणा की सियासत में अपना दबदबा रखने वाले मुख्यमंत्री हुड्डा को ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे, ये हुड्डा ने शायद ही कभी सोचा होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तस्वीरें देखिए। मंगलवार को कैथल में बीजेपी का नहीं बल्कि सरकारी कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां राष्ट्रीय राजमार्ग की आधारशिला रखने आए थे। प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री हुड्डा भी पहुंचे, लेकिन जब वो बोलने के लिए मंच पर खड़े हुए तो भीड़ ने उनका विरोध शुरू कर दिया। मंत्री हुड्डा भी पहुंचे, लेकिन जब वो बोलने के लिए मंच पर खड़े हुए तो भीड़ ने उनका विरोध शुरू कर दिया। मोदी मोदी के नारे लगने लगे। अधिकारीगण उपस्थित अतिथियों पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मोदी ने भीड़ को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन लोग नहीं माने। प्रोजेक्ट का शिलान्यास अपने मुबारक हाथों से किया है। इस घटना से हुड्डा ने घोर अपमान महसूस किया और बीजेपी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का राजनीतिकरण करने और देश के संघीय ढांचे की गरिमा को तार तार करने का आरोप लगा दिया। हुड्डा ने ये भी कहा कि अब वो कभी मोदी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। भाजपा ने राजनीतिक मर्यादाओं, तहजीब और संस्कृति का आज की सभा में घोर उल्लंघन किया है। इनका ही रवैया ऐसा ही रहा तो आगे कोई भी प्रोजेक्ट का अगर शिलान्यास के लिए आएंगे प्रधानमंत्री या उनके मंत्री, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ये बहुत दुखद बयान है हुड्डा जी का। हुड्डा जी को अगर हरियाणा की जनता ने हूट किया है वो इसलिए किया है क्योंकि हुड्डा जी की अकर्मण्यता इस स्तर तक पहुंच गई थी कि लोग उन्हें अब सीएम के रूप में देखना नहीं चाहते हैं। कैथल की घटना से महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण भी हिल गए हैं। उन्होंने भी साफ कर दिया है कि वो कल नागपुर में मेट्रो के उद्घाटन के वक्त पीएम मोदी के साथ नहीं होंगे। पहले भी प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में कार्यक्रम में आए थे, वहां उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया, लेकिन तब मैं पीएम की मर्यादा के हिसाब से चुप रहा। लेकिन वो बार बार सरकारी कार्यक्रमों को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। अब जैसा उन्होंने हरियाणा में किया है, मैं उनके अगले कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। इधर तिलमिलाई कांग्रेस ने कह दिया है कि दूसरी पार्टियों के मुख्यमंत्री भी अगर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करेंगे तो बीजेपी उनका भी यही हश्र करेगी। मेरी तो व्यक्तिगत रूप से राय है, पार्टी इस पर संज्ञान लेगी कि किसी भी जो भाजपा या के सहयोगी दल नहीं हो, किसी भी विपक्ष के पार्टी को इस प्रधानमंत्री की तरह के आचरण वाले व्यक्ति के साथ मंच साझा शेयर नहीं करना चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेसी सीएम मोदी के साथ कभी मंच साझा नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर गया तो वो देश का प्राइम मिनिस्टर है और उसमें मुख्यमंत्री को शिरकत करना एक प्रोटोकॉल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहले ही मोदी से दूरी बना चुके हैं। वो 4 जुलाई को कटरा उधमपुर रेल मार्ग के उद्घाटन के वक्त मोदी से दूर खड़े नजर आए थे, जबकि प्रोटोकॉल के तहत उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होना चाहिए था। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि क्या राजनीति के चक्कर में अब लोकतंत्र का प्रोटोकॉल भी टूटेगा? कैथल से यतेंद्र शर्मा के साथ मुंबई से मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज। एवं अभिनंदन करता हूँ मैं सभी अतिथियों।
राजनीति के चक्कर में क्या प्रोटोकॉल भी टूटेगा, इसी पर बीच बहस की शुरुआत हम करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। कांग्रेस पार्टी के नेता आलोक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा संबित पात्रा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, तारिक सिद्दीकी साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहला और सटीक सवाल आलोक शर्मा जी आपसे ही, राजनीति के चक्कर में अब प्रोटोकॉल भी टूटेगा क्या? नहीं, राजनीति नहीं है ये। इसमें कहीं ना कहीं दो पदों की मर्यादा का प्रश्न है। अगर एक सरकारी फंक्शन को पब्लिक रैली में कन्वर्ट किया जाता है, एक पार्टी की रैली में कन्वर्ट किया जाता है, तो परंपराओं में बदलाव आना स्वाभाविक है। नरेंद्र मोदी तो नहीं कहा था कि आप हुटिंग कीजिए, अगर उनके समर्थक मोदी जी हंगामा कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? हम वो स्तर प्रधानमंत्री के पद से उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से प्री प्लान गेम था। केवल पूरे हरियाणा से नहीं, राजस्थान और दिल्ली तक से बसें गई हैं भरकर, और पूरा बताया गया है आपको क्या बोलना है, क्या नारे लगाने हैं आपको। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री का अपमान इस तरह से जब होता है, ये मुख्यमंत्री का अपमान नहीं है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि हर एक सभा में हुटिंग होती है, लोग अपने जो भी सबसे बड़ा नेता होता है उसके पक्ष में नारेबाजी तो करते ही हैं। आप लोग साफ साफ कहिए कि दरअसल प्रधानमंत्री पद की गरिमा से नहीं, नरेंद्र मोदी से दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को। नहीं है, प्रधानमंत्री का फंक्शन है, नरेंद्र मोदी का फंक्शन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का फंक्शन नहीं है। तो यही बात कांग्रेस को समझ में क्यों नहीं आ रही है? नहीं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का फंक्शन है जी। भाजपा के कार्यकर्ताओं को इस तरह हुटिंग करने के लिए किसने बुलाया था वहां पर? क्या ये किसी पार्टी का फंक्शन था? आज तक कितने प्रधानमंत्री गए हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी के ही फंक्शन में इस तरह की हरकतें क्यों हो रही हैं? महाराष्ट्र जाते हैं तो क्योंकि दोनों इलेक्शन गोइंग स्टेट्स हैं, प्री प्लान्ड गेम के तहत ऐसा किया जा रहा है, और कोई प्रोटोकॉल नहीं है, परंपरा रही है। परंपरा ही सही, परंपरा ही सही। कांग्रेस क्या परंपराओं को तोड़ेगी अब? नहीं, परंपराओं को नहीं तोड़ेंगे। परंपराएं तोड़ने का काम प्रधानमंत्री ने और भाजपा ने किया है। प्रधानमंत्री महोदय को चाहिए अपने कैडर को कंट्रोल में रखें। वो संबित पात्रा, प्रधानमंत्री को चाहिए कैडर को कंट्रोल में रखें, आप लोगों ने कंट्रोल क्यों नहीं किया? देखिए, बड़ा आश्चर्य का विषय है। चुनाव से पहले जिस प्रकार का विष उगल रही थी कांग्रेस और तमाम अन्य विपक्ष की पार्टी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, तो 16 मई को मुंह की खानी पड़ी है। उसके पश्चात भी जागरूकता नहीं आया है, उसके पश्चात भी इस प्रकार का व्यवहार, मुझे लगता है इनको करने दीजिए। देश देख रहा है, देश निर्णय ले रहा है। तो आप लोग रहे हैं ना, वोटिंग तो बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, जिससे दिक्कत है कांग्रेस को। अगर पूरा हरियाणा, अगर पूरा महाराष्ट्र बीजेपी का कार्यकर्ता बन गया हो, मोदी जी का फैन बन गया हो, मोदी जी के पक्ष में बोलने लगा हो, विकास की नारा लगाने लगा हो, तो इसमें मोदी जी की गलती है क्या? अगर पूरा हरियाणा ये समझ गया है कि हुड्डा जी काम नहीं कर रहे हैं, उनकी अकर्मण्यता के कारण उनके विरुद्ध हुटिंग करने लगा हो, तो ये मोदी जी की गलती है क्या? लेकिन वो तो एक सरकारी कार्यक्रम था ना, उसकी भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। अगर एक सीएम अपनी बातें रख रहा है और उस समय जनता नारे लगाने लगती है, बीजेपी के नेताओं को शांत कराना चाहिए ना कम से कम। शब्द पर ऑब्जेक्शन करूंगा। जनता ने नारे नहीं लगाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। देखिए, बड़ा अगर जनता नारे लगाती है तो सीएम के खिलाफ आवाज आती है, हम उसमें कहीं पर कोई आपत्ति नहीं है। जनता सीएम के खिलाफ अगर आवाज उठाएगी तो कहीं ना कहीं सीएम को सोचना पड़ेगा। लेकिन आप प्री प्लान करें, दिल्ली से बसें भरकर लेके जाएं और उनको स्क्रिप्ट दी जाए कि ये बोलना है आपको जाकर, तो ये कहां तक उचित है? भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे उचित ठहरा सकती है? प्लान तैयार किया गया था क्या? देखिए, बड़ा आश्चर्य का विषय है चित्रा कि आप देखिए, चुनाव से पहले कम से कम वो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर अटैक कर रही थी कांग्रेस। अब मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि चुनाव के पश्चात अब कांग्रेस इस कदर तक बौखला गई है कि जनता को आप बताइए, क्या प्रधानमंत्री की रैली में जिस दल के प्रधानमंत्री हैं उस दल के कार्यकर्ताओं को उस मुख्यमंत्री के खिलाफ वोटिंग करनी चाहिए? सैद्धांतिक तौर पर क्या ठीक है? आप मुझे केवल इस बात का जवाब दे दीजिए, हाँ और ना में। और बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं नहीं बोलना चाहूंगा, केवल हाँ और ना में जवाब दे दीजिए। और क्यों? ये स्कूल है, आप हेडमास्टर हैं। मैं हेडमास्टर नहीं हूं, लेकिन आप इस तरह से विषय को भटकाएंगे तो मैं जरूर रोकूंगा। आप हेडमास्टर हैं तो बोलिए ना। मैं हेडमास्टर हूं। हाँ। बताइए अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं, मैं शांत बैठूंगा। शांत बैठिए। हाँ। नहीं, शांत मत बैठिए आप। लेकिन आलोक शर्मा जी, देखिए चित्रा जी, मैं इतना कहना चाहता हूं, जनता को बार बार गलत ठहराना कि जनता हुटिंग कर रही है, जनता विचार कर रही है, जनता शिष्टाचार नहीं जानता, जनता नहीं है। तो मुझे लगता है चंद दिनों अखबार तमाम लिख रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता वेट करना चाहिए। दिल्ली से जवाब दे देगी, से हरियाणा की बस भर के गई है, किसने गई है? हेडमास्टर जी, आप बताइए जरा। हेडमास्टर नहीं, आप गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें, आप मर्यादा में रहें। मर्यादा में मैं हूं। जब मुझे प्रश्न पूछा जा रहा है, जब मुझे प्रश्न पूछा जा रहा है तो मैं उत्तर दे रहा हूं। मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, फिर आप मेरे बीच में क्यों कूद जा रहे हैं? मर्यादा क्यों तोड़ रहा है? विषयांतर कर वो उसके चित्रा जी बैठी हैं, कौन विषयांतर कर रहा है? उसने इंडिया न्यूज बैठा हुआ है ना,
इंडिया न्यूज तो जिस तरह से बैठा हुआ तो सब दिखाई दे रहा है, उसमें कोई चर्चा नहीं। इंडिया न्यूज किस तरह से बैठा हुआ है, इंडिया न्यूज किस तरह बैठा हुआ, उनको चर्चा करने दीजिए। कोई बात नहीं, सारी मीडिया बिक गई है, सारी जनता बिक गई है। आपके शब्दों नहीं हुआ है, मेरी बात हो गई है। हम लड़े ना, एक एक करके अपनी बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन आलोक शर्मा जी, इस बात का तो जवाब देना होगा ना, ये प्रोटोकॉल चला आ रहा है और इतने वरिष्ठ नेता हैं शरद यादव, उनकी ओर से कहा गया है कि किसी भी मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता, प्रोटोकॉल को थोड़ा दरकिनार कर दें। परंपरा को तोड़ने पर आमादा क्यों हो गई है कांग्रेस? क्या ये किसी तरह की खींच है? राज्य में जाएंगे हम उनका स्वागत करेंगे, मुख्यमंत्री होने के नाते वो लीडर हैं, वहां के चुने हुए नेता होंगे, चाहे वो हमारे किसी भी राज्य के हों, वो उनका स्वागत करेंगे। तो आप किसी भी योजना के शिलान्यास के लिए या फिर उद्घाटन के लिए मोदी को खुला मंच दे रहे हैं, इससे तो आपका ही नुकसान होगा। कोई बात नहीं, नुकसान से कोई फायदा नहीं, हमें कुछ चीज की कोई परवाह नहीं है। अगर इस तरह का शिष्टाचार और इस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के कैडर का होगा तो अपने आप में देश की जनता देखेगी। चलिए, संबित को जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले समाजवादी पार्टी का एक रिएक्शन मैं ले लेती हूं। यहां पर तारिक सिद्दीकी साहब, आपसे कांग्रेस पार्टी की ओर से अब तमाम दूसरे दलों को भी कहा गया है कि जिस तरह कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के साथ हुआ वैसे दूसरे मुख्यमंत्रियों के साथ भी हो सकता है, इसलिए मोदी के साथ मंच साझा न करें। इस पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये अपना अलग मामला, उनके कहने से कोई हमारा मामला तय नहीं होता है। लेकिन ये बड़ी दुखद बात है कि आज संघीय ढांचा को कल जितना बड़ा चोट लगा है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और ये गलत परंपरा की शुरुआत है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो भी हरकत किया, ये बात आज पात्रा साहब को कहते हुए नहीं समझ में आ रहा है कि 2-4 कुछ हजार लोग अगर कहीं खड़े हो जाते हैं तो पूरी हरियाणा की जनता थोड़ी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि ये जो नारे लगे हैं ये पार्टी कार्यकर्ताओं के जरिए नारे लगवाए गए हैं, और ये गलत परंपरा है कि एक प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री को दलील करने की कोशिश होती है प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में। नारे लगवाए गए हैं, मैं ये नहीं कहता वहां पर कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं पहली बार, तो जनता उनके समर्थन में, और हमने देखा भी है, सिर्फ 1-2 रैली की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी की जनसभा या फिर रैलियों में जनता किस तरह से उमड़ती थी और समर्थन में नारे लगाती थी। पात्रा जी पॉलिटिक्स में है, वो बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझते होंगे जी। पात्रा जी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे, जो जनता होती है, पब्लिक होती है, और जो आपके कार्यकर्ता होते हैं उनके चाल चलन में, उनके स्टाइल में, उनके इंथ्यूजियाज्म में बहुत फर्क होता है। जनता जाती है सुनने के लिए और समझने के लिए। बहुत प्रोग्राम्स हम लोगों ने देखे और कराए। ये एक सुनियोजित तरीके से कार्यकर्ताओं के जरिए ये एक कोशिश करी गई है जो संघीय ढांचा को चोट पहुंचाती है, जो बहुत गलत प्रक्रिया, बहुत गलत चलन शुरू हो रहा है, और इससे हमारा ढांचा बहुत कमजोर होगा। मुझे बड़ा अफसोस होता है भारतीय जनता पार्टी के इनके कथनी और करनी में कितना फर्क है कि इलेक्शन में के बाद ओथ लेते हुए प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की टीम तभी पूरी होती है जब उसमें चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व होता है। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं, लाल किले से आप ये कह रहे हैं कि हम संघीय ढांचे को बहुत मजबूत करने जा रहे हैं। अरे मजबूत करने कहना आपका ये है, और जो सामने से निकल करके आता है वो ये आता है कि एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री आपके कार्यकर्ताओं के जरिए हुटिंग की जा रही है। अगर यही हाल रहा तो ये बिल्कुल सच है। ये बात तो है, कोई भी मुख्यमंत्री कम से कम किसी भी बड़े नेता को जो मंच पर मौजूद थे उन्हें उठकर अपने कार्यकर्ताओं को शांत कराना चाहिए। सरकारें आती जाती रहती है, ये गलत परंपरा है। ये जो बेसिक फैब्रिक है तारिक साहब, अब हम बता लें, वो जो संघीय ढांचा या फेडरल सिस्टम का है, वो सिस्टम, वो इंस्टीट्यूशन कमजोर हो जाएगा। पार्टियां बिल्कुल रहती हैं, तो ये काम बीजेपी का है, ये काम बीजेपी के नेताओं का है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल में रखें, या तो ऐसे फंक्शन में उनको बुलाए नहीं, अगर बुलाते हैं तो उनको कंट्रोल में रखें। ये नहीं मान सकता हूं कि इतनी अपने आप को डिसिप्लिन कहने वाली पार्टी, उसके कार्यकर्ता उसके कंट्रोल से बाहर होंगे। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। ये जो तरीका है और इतना शायद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इस वजह से संबित आप अपनी बात रखिए। बोलना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा जी, बिल्कुल आप अपनी बात रखिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि बहुत सारी पार्टियां, हमने देखा है 2014 की जो इलेक्शन रही है उसके पश्चात अब बहुत सारी पार्टियों पर मत जाइए। एक चीफ मिनिस्टर बोलता है तो उस समय वोटिंग शुरू हो जाती है, ये तो गलत है ना। 2 पार्टियों के प्रवक्ता यहाँ है, बहुत सम्मानित है, मगर ये मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय रख रहा हूँ कि देखिए 2014 के चुनाव के पश्चात जिस प्रकार तमाम पार्टियां जो है वो ध्वस्त हो गई हैं। यूपी में क्या हुआ, समाजवादी पार्टी, मैं बीच में बोल नहीं रहा हूँ, मैं आपको बोलने को, आप विषय से बाहर जाऊंगा, चित्रा रोकेंगे, आप कौन है रोकने वाले? आप बिल्कुल ऐसा नहीं करिए, लेकिन मैं आपके बीच में कभी नहीं बोलूंगा,
आप मेरे बीच में ना बोलिए। चलिए आप अपनी जिस बात प्रकार से ये लेकिन... पार्टियां ध्वस्त हुई हैं, स्वाभाविक रूप से फ्रस्ट्रेटेड होना ये उचित है। मैं मानता हूं कि फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, मगर उनके फ्रस्ट्रेशन के कारण मैं बहुत उत्तेजित हो जाऊं ये अनुचित रहेगा। हम विकास पथ पे बढ़ते रहे, हमारे प्रधानमंत्री केवल विकास करे, विकास की बात करे। कल हरियाणा में उन्होंने क्या बात की? उन्होंने कहा कि किसान को बताइए कि अगर सीएम अपनी बात कह रहे हैं तो वहां पर हुटिंग होती है तो वो गलत है, और तभी तो मोदी जी ने कहा कि आप हुटिंग मत करिए, मगर जनता को आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि जनता ही तय करती है कि चीफ मिनिस्टर काम कर। मैं एक उदाहरण देता हूं, आप इसको छोड़ दीजिए। चंद दिनों पहले याद होगा कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में एक रैली निकाला था जिसमें हुड्डा जी शामिल थे। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री हुड्डा जी को थप्पड़ मारा था, तो इस पे क्या भारतीय जनता पार्टी का हाथ था? खुद कांग्रेस के सचिव स्तर के कार्यकर्ता ने थप्पड़ मार दिया था। और कारण क्या था थप्पड़ मारने का? कि हुड्डा साहब ने कोई काम नहीं किया है हरियाणा के लिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का कैडर थप्पड़ मार रहा था? जिस पार्टी के कैडर के लोग ही उसके मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने लगे, आप कैसे कह सकते जो हुटिंग कर रहे हैं वो दिल्ली से गए हुए या राजस्थान से आए हुए लोग हैं? अरे हरियाणा के लोग अकर्मण्यता के कारण से हुड्डा जी को हुटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी तो केवल हुटिंग कर रहे हैं, चंद दिनों बाद आपको एक्स सीएम बना देंगे और तब आप मंच पे बैठना भी नहीं जैसा आप चाहते हो। चलिए उसे में देखना होगा। लेकिन आलोक शर्मा जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। बार बार प्रधानमंत्री की ओर से, चूंकि उस गरिमा का हमें ख्याल रखना चाहिए, नरेंद्र मोदी का नाम मुझे पता है बार बार दिमाग में है और इस वजह से भी कांग्रेस बहुत बार किनारा करती है। लेकिन अगर राज्य और केंद्र सरकार एक साथ कदम मिलाकर आगे नहीं चलेंगे तो किसी भी राज्य का विकास कैसे होगा? और अगर कोई भी मुख्यमंत्री नहीं जाता है, उनके साथ मंच साझा नहीं करता है, आप ये देखिए ना कि राज्य के लिए कोई भी परियोजना जिसका शिलान्यास करने प्रधानमंत्री पहुंचता है तो इससे सीधे सीधे विकास योजनाएं प्रभावित होंगी। इसके लिए क्या कांग्रेस जिम्मेदार नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं होगी। आज तक पिछले 45 वर्ष के इतिहास में जहां पर सीएम और पीएम दोनों रहे हो, शिलान्यास करने प्रधानमंत्री पहुंचता है तो इससे सीधे सीधे विकास योजनाएं प्रभावित होंगी। इसके लिए क्या कांग्रेस जिम्मेदार नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं होगी। आज तक पिछले 45 वर्ष के इतिहास में जहां पर सीएम और पीएम दोनों रहे हो, किसी भी दल के रहे हो, क्या आपको इस तरह का माहौल देखने को मिला है? कोई इतिहास में इस तरह का माहौल देखने को नहीं मिला है। और जिस थप्पड़ की बात इन्होंने की है, मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूं। वो व्यक्ति पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब था और उसका मैं उसके इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन कल जो हुआ है वो पूरी तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया है और ये कोई पब्लिक रैली नहीं थी। आपने चित्रा जी पहले भी कहा कि वहां पर मोदी जी की रैली में पहले भी नारे लगते रहे। ये कोई रैली नहीं थी, पब्लिक रैली नहीं थी, चुनावी रैली नहीं थी, सरकारी कार्यक्रम था। सरकारी कार्यक्रम की मर्यादा का ध्यान रखना दोनों लोगों के लिए जरूरी है। क्या कांग्रेस के लोगों ने मोदी के खिलाफ कोई हुटिंग की? क्या वो नहीं कर सकते थे? कल को अगर यूपी के अंदर प्रधानमंत्री जाएंगे, वहां पर समाजवादी पार्टी हुटिंग कराएगी। लेकिन एक और बात बताइए, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, आलोक ये तस्वीरें देखिए, इस तरह से नरेंद्र मोदी और हुड्डा जी के बीच कई बार बातचीत हुई। इवन नरेंद्र मोदी खड़े थे, हुड्डा जी ने बैठने की कोशिश की, लेकिन वो खड़े रहे, यानी कि उन्होंने मर्यादा का पूरा सम्मान किया, पालन किया। अब जबकि नरेंद्र मोदी अगर मान लीजिए फ्यूचर में हरियाणा जाते हैं और इस तरह का कार्यक्रम रहता है, उसे अवॉइड करेंगे, तो आपको नहीं लगता है कि कम से कम, और नरेंद्र मोदी की एक बात को भी मैं ऐड कर देती हूं, उन्होंने कहा है कि हम एक टीम बनाएंगे जिसमें पीएम के साथ ही तमाम राज्यों के सीएम भी होंगे और वो मिलकर राज्य को आगे ले जाने की दिशा में काम करेंगे। देखिए, तो ये चीजें तो प्रभावित हो जाएंगी उसके बाद। तो ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जैसे आज तक कभी कुछ हुआ ही नहीं है। एनडीसी क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में प्रधानमंत्री और तमाम मुख्यमंत्री हैं। पहले भी बहुत तमाम मंच ऐसे रहे हैं जिन पर बहुत टीम्स बनी है। महंगाई के ऊपर भी टीम बनी है जिसमें तमाम मुख्यमंत्रियों ने काम किया है। लेकिन आप जिस तरह से मर्यादाओं का आज उल्लंघन कर रहे हैं पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, ये गलत परंपरा है। हो सकता है कल को प्रधानमंत्री हमारे हों, कल को हो सकता है मुख्यमंत्री आपके हों, और तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर आज भी गैर भाजपाई सरकारें हैं। वहां पर भी अगर ऐसा होगा तो गलत परंपरा की नींव पड़ जाएगी और इसके लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी। संबित पात्रा, देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का इस्तेमाल करके जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट इससे पूर्व यूपीए सरकार ने गैर कांग्रेसी राज्यों के प्रति और उनके चीफ मिनिस्टर्स के प्रति किया है, ये छुपा नहीं है। और जिस प्लानिंग कमीशन को अब बदलने की बात की जा रही है, कहां जा रहे हैं आप? मतलब चित्रा जी, आप मुझे रोकिए, आप मुझे रोकिए, या तो कांग्रेस को कहिए थोड़ा सा व्यापक विषय समझे। एक बार भी बताया कि मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आप, मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस व्यापकता को समझती नहीं है। बहुत क्षीण तरीके से ये बातों को रखती है। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ, क्या कल को गैर भाजपाई सरकार के कार्यकर्ता अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ वोटिंग करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा? वो करेंगे नहीं, फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा। वो करेंगे नहीं। हमारे यहाँ एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अगले 6 महीने के अंदर ऐसा ना हो तो
आप क्या धमकी देख लीजिए, आप अगर विभिन्न राज्यों में ऐसा होगा, आप धमकी दे रहे हैं तो मुबारक हो आपको। हम गलत परंपरा की शुरुआत नहीं करेंगे, कोई भी पार्टी हो। आलोक जी चाहे अगर आप डालेंगे जरूर होगा। मुझे लगता है हमें एक सिविल डिबेट करना चाहिए। पढ़े लिखे लोग इस चैनल को देखते हैं, बीच में पढ़े लिखे आप ही केवल, बाकी सब हम आपस में नहीं लड़े, वरना हम एक आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आराम से मर्यादा को देखिए। प्लानिंग विषय नहीं है हमारा, क्यों नहीं है? बिल्कुल भी शांत नहीं होगा। चित्रा जी तय करेंगे कौन सा शब्द। अच्छा यहाँ पर एक चीज संबित, एक बात मेरी बात सुनिए, आप दोनों के लिए ही मेरी बात है, आप दोनों के लिए जवाब दे रहे हैं। देखिए चित्रा जी, हम चुनाव डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, हम इतने विषयांतर नहीं होते हैं, हम मूल मुद्दे पर आ जाते हैं। इस प्रकार के डिबेट में भाजपा वाकई लेकिन अगर विपक्ष कोई बात कहता है तो सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको, आप सरकार में हैं। आलोक जी को आप बोलिए, जब मैं बोलूं तो कृपा करके थोड़ा मर्यादा में रहिए। मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर नहीं, हम फिर से विषय पर आ जाते हैं, हम नहीं भटकते, हम टॉपिक एक दूसरे को समझाने की बजाय मूल मुद्दे पर रहते हैं। ये चित्रा जी तय करेंगी। आप चित्रा जी बिल्कुल संबित पात्रा, लेकिन आप सरकार में हैं, संबित आप सरकार में हैं, इस वजह से विपक्ष अगर कोई सवाल पूछता है तो उसका जवाब दे रहा हूं, मगर विपक्ष की फ्रस्ट्रेशन को देखिए, आप हमारी मुस्कुराहट को देखिए और विपक्ष की मुस्कुराहट में अगर कुंठा हो तो वो मुस्कुराहट बहुत घातक होती है। कोई कुंठा नहीं है। मुस्कुराहट में अगर चालाकी हो तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। एक सेंटेंस मुस्कुराहट के पीछे अगर शब्द बहुत खतरनाक हो, गलत हो तो और ज्यादा गलत। ये फ्रस्ट्रेशन कितने अच्छे से देख रहे हैं, जनता देख रही है। बोलिए और थोड़ा बोलिए आराम से। लेकिन संबित आप टॉपिक पे कभी भी नहीं रहते संबित जी, आप 4 शब्दों की लफाजी दर्शकों को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन बड़ी पार्टी होने के नाते सामने रखिए, अगर कांग्रेस की गलती होगी कांग्रेस मानेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल मुस्कुराकर दर्शकों को बेवकूफ नहीं बना सकती। कैसे मानेगी? एंटी रिपोर्ट के माध्यम से। एंटी रिपोर्ट को भी हम देखेंगे। जाने दीजिए, लड़ने में अपना वक्त जाया करेंगे। हम आज तक हरियाणा में आपने कितने लखनऊ बताइए ना, एक बार लखनऊ आ जाएंगे सब। चिंता बहुत लोग हुए, इतना अहंकार में मत। एक बार हम तारीख को भी मौका देते हैं उनको अपनी बात रखने का। तो आप लोग सोच रहे हैं सर, अगर आप लोग शांत हो जाएंगे तो शायद मैं तारीख को भी इन्वॉल्व कर पाऊंगी। तारीख, सीधा सा सवाल ये है, आपने कहा कि संघीय ढांचे पर प्रहार कर रही है बीजेपी, लेकिन अगर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश जाते हैं तो क्या जो प्रोटोकॉल परंपरा सदियों से चली आ रही है उसका पालन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे या फिर नहीं? ये बिल्कुल करेंगे, प्रोटोकॉल का पालन होगा, वेलकम होगा, डायस भी एक दफा शेयर होगा। लेकिन जो हरकत हरियाणा में रिपीट हुई है, अगर यही उत्तर प्रदेश में रिपीट होगी तो दूसरी दफा जरूर वो शेयर नहीं करेंगे। ये तो बड़े भाई का काम है कि किस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर के आप विकास के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। तो ये तो उनको निभाना है, अगर वो नहीं निभाएंगे तो वैसे उसका जवाब मिलेगा। लेकिन कार्यकर्ताओं को कोई कैसे समझा सकता है? तारिक, सवाल ये भी है ना, हमने देखा है अलग अलग कार्यक्रमों में बड़े नेता होते हैं, इवन मुलायम सिंह यादव कहीं जाते हैं तो उनके पक्ष में भी लोग नारे लगाते हैं, तो कैसे रोका जा सकता है कार्यकर्ताओं को? देखिए, 2 चीज आप मत करो। एक पार्टी का जो प्रोग्राम है या चुनाव का प्रोग्राम, रैलियां होती हैं, वो एक अलग है। ये एक सरकार का प्रोग्राम है जिसमें दो आपके जो पोस्ट पीएम और सीएम बैठ रहे हैं, तो वहां की जो पब्लिक का सिलेक्शन, इन्विटेशन, वो सारा कंट्रोल और कंट्रोल होना चाहिए। चलिए, आपको लगता है कि ये सारी चीजें बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में हो तभी चीजें कि इस तरीके की कोई प्रोग्राम हुआ और उसमें गरिमा पे किसी का कोई सवाल बैठा हो? जी। और पात्रा साहब, बीजेपी से तो हम बात करते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरा का पूरा भारत जो है वो बीजेपी में हो गया। ये जमहूरियत है साहब। कहते हैं ना कि आंधियां मगरूर दरख्तों को कुचल जाएंगी और वही शाख रह जाएगी जो लचक जाएगी। जमहूरियत में लचक का सवाल है। 5 साल आपको सरकार मिली है, लचक दिखलाइए, सबको साथ लेके चलिए। आज भी अगर आपका एटीट्यूड विरोधियों जैसा होगा, सिर्फ लड़ना झगड़ना होगा, दूसरों को जलील करना होगा, छोटा दिखाना होगा। आपका बहुत शुक्रिया। बीच बहस